जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अगस्त 2023। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, वायु तत्व लगन है। विशेषतः स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक तो जातिकाओं में काफ़ी स्थिरता पाई जाती है, फिक्स नेचर हो जाता है, फिक्स चॉइस हो जाती है। व्यक्ति जो ठान लेता है वही करता है, वो अपने आप को बदल नहीं पाता। विशेषतः क्योंकि राहु का भी प्रभाव इस लगन पर होता है, शनि का भी प्रभाव, तो कर्मठ तो होते हैं लेकिन डिज़ायर का लेवल जो होता है काफ़ी हाई होता है, मतलब महत्वाकांक्षी बहुत अधिक पाए जाते हैं। और विशेषतः वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा के साथ व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ने वाले रहते हैं। विशेषतः अगस्त माह के अंतर्गत लगन का मालिक लग्नेश जो कि शनिदेव बनते हैं, स्वराशि होकर मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। विशेषतः शश राजयोग जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, इसका तो निर्माण शनिदेव कर ही रहे हैं। विशेषतः जो आपको कहीं ना कहीं सामान्य जन से कुछ अलग या कुछ अलग बनाता है, या आपकी पर्सनैलिटी को कुछ ऐसा बना देता है जो कहीं ना कहीं सामान्य से अलग आपको करता है। विशेषतः इस समय कहीं ना कहीं आपका खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का, सेल्फ रिलेटेड आपका मतलब सेल्फ एनालिसिस कह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचना और खुद की गलतियों के बारे में सोचना और उनको दूर करने का ये समय चल रहा है। विशेषतः शनिदेव वक्री भी हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बहुत लंबे समय से जो रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग वर्क है, उनको पूरा करने का समय चल रहा है। और खासकर ये भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को हमेशा काम में बाधा उत्पन्न होती थी या काम बहुत देरी से होते थे, उनके ये काम मतलब उनके काम अब इस समय के अंतर्गत बनते हुए नजर आएंगे। विशेषतः खर्चा होता हुआ नजर आएगा, खुद पर भी खर्चा होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देगी। जो भी खर्चा, जो भी कुछ होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप खुद पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी बड़ा ही इन्वेस्टमेंट होगा, छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और विशेषतः शनि का प्रभाव आपको न्यायिक बुद्धि देगा और न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत विशेष लाभ देने वाला रहेगा। विशेषतः जब शनिदेव वक्री होकर 12वें घर से अगर हम देखें तो 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी रहती है, तो पॉलिसी रिलेटेड वर्क या मतलब वहाँ से संबंधित भी आपको फायदा देने वाले या धर्म से जुड़ा कोई बड़ा काम या फिर इस तरीके से जो बहुत सारे लोगों को फायदा दे, लाभ दे, उस तरीके का काम करने का समय अब आपके जीवन के अंतर्गत आ गया है। विशेषतः यहाँ पर अगर हम देखें तो लगन का मालिक शनिदेव बनते हैं और राहु भी बनते हैं जो कि तृतीय भाव में चल रहे हैं। विशेषतः साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर राहु बनता है जो कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अधिक मजबूत या कह सकते हैं रिस्क लेने वाला बना सकता है, और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ रही है, या कह सकते मतलब ये एक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, या विदेशों से फॉरेन से भी लाभ मिलने की, स्थान परिवर्तन की भी या कहीं ना कहीं दूर जाने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। विशेष छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़े मतभेद परेशानी बनी रहेगी, और खासकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो 18 अगस्त के बाद ये स्थिति ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः आपका ये समय रहेगा कि आपका जो मेन फोकस होगा यहाँ पर हो सकता है कि इंटरनेट से जुड़कर, सोशल मीडिया से जुड़कर अपने काम को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पॉलिटिक्स भी होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विशेषतः कर्म स्थान में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आप थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय आपको आगे से आगे बढ़कर हिम्मत जुटाकर कोई ऐसा निर्णय जो आप बड़े समय से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे जिस निर्णय को लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो निर्णय आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के बातों को, उनकी कृत्य को आप छुपाते हुए नजर आ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को लेकर मेन यहाँ पर इशू भी दिखाई दे सकता है। और वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर। देखिए, दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत परेशानी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे तब तक यहाँ पर कह सकते हैं विशेष तौर पर 17 अगस्त तक आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर बीमार पड़ सकता है, उसके स्वास्थ्य की हानि होने के कारण, जिसके कारण उसके लिए आपको मेहनत, उसके लिए कर्म करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है,
सकते, तो ये सारी संभावनाओं के साथ या फिर लाइफ पार्टनर पॉजिटिव तरीके से, नहीं तो मतलब वैसे भी यहाँ पर सेपरेशन हो जाए, तो ये भी संभावना बनेगी। वो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में किस तरीके के योग हैं। अन्यथा हो सकता है कि जॉब के कारण या व्यापार के कारण व्यक्ति कहीं दूर देश प्रदेश चला जाए, मतलब कुछ समय के लिए एक अलगाव की स्थिति आपके लाइफ पार्टनर के साथ बन सकती है। ये सारी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, विशेषतः कर्म दृष्टि आपके दशम भाव पर, और वहीं कर्मेश का पहले दशम से दशम, सप्तम में और उसके बाद अष्टम में गोचर करना, ये विशेषता ये 17 अगस्त तक 18 अगस्त तक विशेषता तो अच्छी स्थिति है। कह सकते हैं कि वर्क प्लेस पर आपके लिए फायदा रहेगा और कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपका वर्क प्लेस पर इंतजार कर रही है, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। और आपके द्वारा किए गए निर्णय या जो भी आप काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा और लाभ देता हुआ नजर आएगा। ये 18 अगस्त तक का समय है। 18 अगस्त के बाद जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको बदलाव लाने का विशेषतः यहाँ पर मौका भी देंगी। कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फिर आपको बदलना ही पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा कार्य क्षेत्र के अंदर काम को कुछ बदलना पड़ेगा। इस तरीके की स्थिति आगे चलकर जब हम बताएंगे तो वो एक प्रभाव भी देखने को आपको मिल सकता है। विशेषतः सूर्य का प्रभाव अगर हम देखें, या पहले गुरु का देख लेते हैं। गुरु का प्रभाव धनेश और लाभेश बनकर गुरु पीड़ित अवस्था में राहु के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं और तृतीय भाव के अंतर्गत मरण कारक स्थान में गोचर कर रहे हैं। विशेषतः ये समय आपका जो जीवन में चल रहा है वो धन को लेकर, आय को लेकर एक संघर्ष का समय चल रहा है और संचित धन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर पहले मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी इस माह के अंतर्गत 18 अगस्त है, और 18 अगस्त के गुरु राहु कॉम्बिनेशन शनि से दृष्ट मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव के स्वामी, धन संचय भाव के स्वामी गुरु पर पड़ने वाली है। विशेषतः आपको अपने संचित धन को लेकर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव वक्री होने से भी शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। आपकी सेविंग्स आपको के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, या आपके जो कुटुंब हैं, परिवार के लोग हैं, उनके कारण भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके बीच आपसी मतभेद, आपसी तनाव की स्थिति बन जाना, ये सारी संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विशेषतः आपको दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित ये परेशानियों का होना, मुख संबंधित परेशानियों का होना भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है, या फिर कहीं ना कहीं भुजाओं से संबंधित परेशानी या कान से संबंधित परेशानी भी होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव, गुरु की 5वीं दृष्टि, ये समय अच्छा है विवाह के लिए, और विवाह के अंतर्गत भी प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो विशेषतः क्योंकि गुरु की, शनि की दोनों दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर तो अगर हम देखें तो 17 अगस्त के बाद सूर्य का भी गोचर आ जाएगा, स्वराशि सूर्य हो जाएंगे, और जिसके साथ पंचमेश बुध का भी सम्मिलन हो ही रहा है पूरे माह के अंतर्गत। तो ये कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत खासकर 17 अगस्त के बाद आपका प्रेम विवाह को लेकर जो एक परस्पर संबंध है वो काफी मजबूत होता हुआ, या कहीं ना कहीं विवाह का संबंध प्रेम विवाह में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष से ये समय काफी अच्छा रहेगा। पार्टनर मतलब कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप को लेकर भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके चार्ट टू चार्ट में कि चार्ट में कैसी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, बिजनेस को लेकर और व्यापार के अंतर्गत बच्चों का साथ आपको देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर के लव पार्टनर का भी साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही साथ आपको आपके व्यापार के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। विशेषतः विवाह के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, जहां पर हमने बताया वक्री अवस्था शनि का प्रभाव। विशेष कोई धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य, उच्च शिक्षा का काम आपके लिए, या पिता और गुरु से संबंधित कोई कार्य आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। तो वो भी आप कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप निभाते हुए नजर आएंगे। विशेष धार्मिक उन्नति भी विशेष तौर पर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर, कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति भी करता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हमने बताया था कि इनकम मतलब धन संचय और आय को लेकर विशेष परेशानियों के साथ, मतलब कहीं संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको लाभ अवश्य होगा। आय की प्राप्ति या इच्छा पूर्ति आपकी अवश्य होती हुई दिखाई देगी। और विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के द्वारा भी आपके जीवन के अंतर्गत कुछ संघर्ष कह सकते हैं, कुछ टास्क आपको दिया जा सकता है, जिसके कारण थोड़ा दिक्कतें रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं 18 अगस्त के बाद मंगल की 4थी दृष्टि, वहाँ पर आप उनके लिए
उनसे संबंधित कुछ कर्म के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन से संबंधित या आय को लेकर विशेष आपका जो पराक्रम है, आपका जो एफर्ट है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा 18 अगस्त के बाद, जब मंगल कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, चौथी दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे। विशेषतः राहु का प्रभाव जैसे कि चल ही रहा है, तो राहु आपको रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ा रहा है। आप रिस्क ले लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। विशेषतः राहु का प्रभाव यहाँ पर हिम्मत दे रहा है आपको काफ़ी अधिक, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं अब लगन के ऊपर पहले अगर हम सूर्य का प्रभाव देख लें, तो सूर्य का जो प्रभाव चल रहा है, सूर्य का प्रभाव 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि सप्तमेश बनकर छठे भाव के अंतर्गत, ये विशेषतः कंपटीशन सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ अगर आपके अपने शत्रु बाधा को कम करना है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कंपटीशन वगैरह क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने मतलब शत्रुओं का दमन करने के लिए बहुत सही रहेगा इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से दूरी का बनना, लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कतें आना, लाइफ पार्टनर की तबियत को खराब होना, तो ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती है। व्यापार के अंतर्गत थोड़ी इश्यूज यहाँ पर इस समय के अंतर्गत विशेष तौर पर देखने को मिल सकते हैं। विशेषतः इस समय के अंतर्गत आपको व्यापार के अंतर्गत थोड़ा सहयोग साथ कम मिल सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि व्यापार आपका कहीं दूर देश प्रदेश से जाकर अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म भाव का समय मंगल का प्रभाव और बुध का भी सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही बातों को अगर हम साथ में लगाएं और सप्तमेश का छठे भाव के अंतर्गत जाना, तो हो सकता है कि आप कहीं दूर देश प्रदेश जाकर व्यापार करें और वहाँ पर आपको पद प्राप्ति या वहाँ पर आपको लाभ मिले। ये सारी संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और विशेषतः सूर्य के प्रभाव 17 अगस्त के सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत रहेगा। ये वहाँ आप पाएंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा वो कहीं ना कहीं 17 अगस्त तक थोड़ी दिक्कतों के साथ रहेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपका लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और थोड़ा सा डोमिनेशन आपका उनका जीवन के अंतर्गत, मतलब आपके व्यापार के अंतर्गत भी कह सकते हैं, मतलब साझेदारी में भी कह सकते हैं, और साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी, मतलब जीवन साथी के साथ भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आप एक दूसरे के मतलब अहंकारवश, स्वाभिमानवश, मतलब कहीं ना कहीं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना, इस तरीके का प्रयास एक दूसरे पर करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि भी पर रहेगी। विशेषतः आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह बढ़ेगी। स्वतंत्र विचारधारा और नेतृत्व करने की क्षमता में विकास होगा, या इसकी भी चाह आपके विशेष तौर पे बढ़ती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से सम्मानित भी किया जा सकता है। 17 अगस्त के बाद आपके जीवन के अंतर्गत आपका यश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विशेषतः पंचमेश बुध का संबंध, दशमेश मंगल का भी संबंध है और सूर्य का स्वराशि संबंध भी है। इस माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपका यश बढ़ेगा, क्योंकि संबंध इस प्रकार के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी, आपके खुद के भी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नर्वस सिस्टम रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि दशमेश है, मंगल पराक्रमेश है, पहले सिंह राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए सूर्य और मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रहों का दृष्टि संबंध जब लगन से होता है, तो मंगल का दृष्टि संबंध ये कहीं ना कहीं जिद्दी बना सकता है, जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, या कहीं ना कहीं बेसिकली यहाँ पर शनि का प्रभाव आपको थोड़ा स्लो भी कह सकते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि एग्जीक्यूशन, मतलब कहीं ना कहीं इस माह 18 अगस्त तक ये समय ऐसा रहेगा कि आप अपने बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिसको आप नहीं कर पा रहे थे पूरा कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ऊर्जावान आप ज़्यादा रहेंगे कह सकते हैं, और थोड़ा जल्दबाजी रहेगी कह सकते हैं, ये भी स्थिति, और गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। थोड़ा इस पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। विशेषतः मंगल और शनि का जो परस्पर संबंध है, टेक्निकल चीज़ों से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। अगर आप मतलब आप इंजीनियर हैं, या फिर आप अगर हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। और अगर आप ऑडिट से रिलेटेड वर्क भी करते हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए इन चीजों को भी अच्छा रहेगा। थोड़ा दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत खासकर 17 अगस्त तक, जैसे 17-18 अगस्त तक मतलब कहीं ना कहीं पराक्रम, क्योंकि पराक्रम का स्वामी मंगल भी रहेगा उस समय, सेम टाइम पर सप्तमेश सूर्य षष्ठम भाव में, थोड़ा झगड़ा वगैरह होना, कलह कलेश की स्थिति का बनना, मतलब कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन 17-18 अगस्त तक खराब की स्थिति में आप समझिएगा, परेशानियों का सामना करना आपको वहां पर पड़ेगा। वहीं दशम का स्वामी दशम के अंतर्गत ये पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे समय चल रहा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? पद प्राप्ति के लिए समय इसलिए भी अच्छा है क्योंकि लग्नेश खुद पंचमहापुरुष राजयोग, शश राजयोग का निर्माण कर रहा है। वहीं सप्तम भाव जो कि पद प्राप्ति का है, वहां कर्म का स्वामी मंगल भी आ गए हैं।
18 अगस्त तक गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो पूर्ण रूप से गोचर, खुद पंचमेश का गोचर, बुध का गोचर भी आ रहा है। तो ये सारी संभावनाओं के साथ आप कहीं ना कहीं पद प्राप्ति की स्थितियों को भी, मतलब वहां पर भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, विशेष से ऊर्जा उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेष से मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर हम बता ही चुके हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। आपके संचित धन को ध्यान रखना है और साथ साथ अपने कुटुंब के साथ संबंधों को संभाल कर चलना है, वहां पर परेशानी देखने को मिलेगी। वहीं 18 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल कन्या राशि के अंतर्गत जाते हैं, तृतीयेश और दशमेश 8वें भाव के अंतर्गत कन्या राशि में जैसे मंगल जाएंगे, कहीं ना कहीं काम के अंतर्गत, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है और दशमेश भी अपने से लाभ भाव में है, लेकिन अष्टम भाव में और शत्रु राशि के अंतर्गत है। विशेषतः काम कुछ ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको कष्ट की स्थिति में डालने वाले रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत 18 अगस्त के बाद आपको काम आपके मन मुताबिक नहीं मिल पाएगा, या उस काम के अंतर्गत संघर्ष पराक्रम ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा परेशानी, मतलब थोड़ा या ज्यादा डीप लेवल पर जाकर उस काम को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इस तरीके की स्थिति कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अष्टम से संबंधित काम के अंतर्गत है, उनके लिए समय काफी फायदेमंद भी रहेगा, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजमेंट आता हुआ दिखाई भी देगा, ये भी स्थिति कह सकते हैं। जो व्यक्ति अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क में है या फिर कुछ डीप रिसर्च वगैरह में है, तो वहां पर भी अच्छा कह सकते हैं, थोड़ा फायदा। पुरातत्व विभाग में भी है कह सकते हैं, तो वहां पर भी अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी एकादश भाव पर, जो कि हम बता ही चुके हैं कि आय प्राप्ति के लिए और चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से सुख प्राप्ति के लिए विशेष प्रयासरत आप रहेंगे, ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी कि जो आपके संबंध 18 अगस्त तक अपने कुटुंब परिवार को लेकर बिगड़े थे, वहीं उनको आप सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, ये समय रहेगा कहीं ना कहीं आप किसी एडवेंचर्स वर्क, मतलब कहीं ना कहीं कुछ एडवेंचर्स कर सकते हैं, कुछ साहसी कार्य कर सकते हैं, जोखिम भरा कार्य कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो समय रहेगा वो आपका 18 अगस्त के बाद रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद, परेशानी, छोटे भाई बहनों को कष्ट, वो भी स्थिति देखने को आपको वहां पर मिल सकती है। वैसे भी कर्म का स्वामी अष्टम के अंतर्गत, वो भी शत्रु राशि के अंतर्गत रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान और रखना है। और 3rd हाउस में आपका राहु जैसा ग्रह का होना, गलत काम की ओर भी आप जा सकते हैं, स्कैम वगैरह करना, कुछ गलत चीजों में पड़ जाना, तो वो भी संभावनाएं देखने को मिलेगी। निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर रहती है, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं। वहीं बुध का प्रभाव, बुध जो कि पंचमेश अष्टमेश बनकर सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। विशेषतः ये समय के अंतर्गत पंचमेश का सप्तम भाव में गोचर, ये जैसा कि हमने बताया प्रेम विवाह के तो प्रबल योग बनाता ही है। वहीं बुध की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, लर्निंग काफी जबरदस्त रहेगी, आप बहुत कुछ सीखते हुए नजर आएंगे। अपने आप पर कहीं ना कहीं आपका युवापन फिर से बाहर निकलेगा और कह सकते हैं कि आप बड़े बच्चों की तरह से आप चीजों को सीखना करना, इस तरीके की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। विशेषतः ड्युअलिटी के साथ आप थोड़ा सा ड्युअलिटी वाला नेचर अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा लगा सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा अष्टमेश भी है तो थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत वाणी का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। विशेष शुक्र का प्रभाव 7 अगस्त के बाद से अगर आप देखते हैं तो भाग्य का साथ आपको नौकरी के क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि चतुर्देश भी है, इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं घर को लेकर स्थान परिवर्तन जैसे कि बताया वो भी हो सकता है, और किराए के घर में जाने का संबंध भी बन सकता है। तो ये सारी संभावनाएं भी देखने को आपको मिल सकती है। विशेषतः नौकरी में भाग्य के साथ इस पूरे माह के अंतर्गत खासकर 7 अगस्त के बाद से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और किसी तरीके की कोर्ट केस वगैरह वगैरह में चक्कर में पड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपको 7 अगस्त के बाद से शांति मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं शत्रुओं को भी आप अपने मोह जाल से आप बांध कर उनको परास्त करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक संभावना देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, कहीं ना कहीं ब्रांडेड चीजों पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा, तो ये भी सारी संभावनाएं यहां पर देखने को मिल सकती है। विशेषतः गुरु का दृष्टि भी और केतु का प्रभाव जो नवम भाव में चल रहा है, ये धर्म की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्य आपके द्वारा होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको विशेषतः लाभ भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शुभ दिन 4 से 7, 9 से 11, 11 से 14, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों के अंतर्गत 1 से 2, 7 से 9, 14 से 16, 19 से 21, 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 14 से 16, 19 से 21 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 16 से 19 की हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्रा 7 से 9, 16 से 19, 21 से 24 की हो सकती है। अस्पताल गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 1 से 2, 28 से 30 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 7 से 9 की हो सकती है। विशेषतः अगर यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं लग्नेश का तृतीय भाव में जाना राहु बनकर, और अगर 12th लॉर्ड शनि को भी मानते हैं और स्वराशि शनिदेव जो लगन पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं, ये यात्रा ही तो बताते हैं कि लंबी यात्रा कोई
होने की संभावना या फिर कहीं ना कहीं शांति से ना बैठना, भागदौड़ जीवन के अंतर्गत बनी रहना, तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। पूर्णिमा 1 अगस्त की है, अमावस्या 16 अगस्त की है, एकादशी परम एकादशी 11 अगस्त की और श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त की है। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, खासकर जब मंगल कन्या राशि के अंतर्गत आ जाएं 18 अगस्त के बाद से, तो हनुमानाष्टक का पाठ आपको करते रहना है। मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना है और ओम प्रजापते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप शनिवार से आरंभ करके सूर्यास्त के बाद से आरंभ कर दीजिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा, गुरु दर्शन के लिए जाइएगा और शनिवार गरीबों को भोजन कराना है। अमावस्या को आपको गाय को खीर खिलानी है और सूर्यदेव को जल आपको चढ़ाते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।